बिजनेस में सफलता लाने के लिए क्या चीजें जरूरी होनी है और हर एक बिजनेस सफल होता है। गूगल का रेशो अगर देखा जाए तो 90% बिजनेस 3 साल में बंद हो जाते हैं। क्या कारण रह सकता है उनका? ऐसे कुछ कहानियां कारण मैं आपको बताऊं कि बिजनेस आखिर फेल क्यों हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, देवचंद बेडकर, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, लर्निंग एक्सपर्ट, टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस से। मेरा जो 15-16 साल का जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के बदौलत मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि एक बिजनेस क्यों बंद हो जाता है, क्यों लोग पीछे हट जाते हैं, क्या ऐसा कारण है कि बिजनेस उसको बंद करना पड़ता है। फर्स्ट सिचुएशन, अगर किसी की पढ़ाई अच्छी खासी होती है लेकिन अच्छा जॉब न मिलने के कारण वो बिजनेस करने पे उतर जाता है मार्केट में बिना रिसर्च। मार्केट में किस चीज की डिमांड है, किस प्रोडक्ट को मार्केट फिट बैठ सकता है, वो मार्केट में उतरने के लिए रिसर्च होना जरूरी है। ना कि नौकरी नहीं मिली तो बिजनेस में आना। आपका पैशन क्या है? अपने सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ब्रांडिंग, बिजनेस एक्सपेंशन, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने सीखी है? अगर नहीं सीखी है तो भाई बिजनेस को चलाओगे कैसे? अच्छा जॉब पाने के लिए अच्छा डिग्री की जरूरत है, अच्छा एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो अच्छी नौकरी आपको मिल पाएगी भाई। तो लाखों करोड़ों का बिजनेस अगर करना है तो यहाँ पे स्टॉक होना जरूरी है, नहीं तो बिजनेस फेल होने के 100% चांसेस है। तो बिजनेस अगर लोग आज स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास सेविंग है इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे को नौकरी नहीं मिली, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कमा नहीं रहा हूँ, तो इधर उधर देख लिया, ये दुकान ऐसा चल रहा है, इसका मेडिकल शॉप ऐसा चल रहा है, इसका गैरेज का धंधा है तो ऐसा चल रहा है, तो बस थोड़ा बहुत इधर उधर देख लिया और मार्केट में उतर जाते हैं। वो भी कर्जे पे स्टार्टअप करते हैं, इधर उधर से पैसा जोड़ तोड़ के मार्केट से या बैंक से कुछ लोन लेके या अदर साइड से कुछ सोर्स बन सकता है, तो या गहने वगैरह गिरवी रखते बिजनेस स्टार्ट कर लेता है भाई। बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों सक्सेस होती है? वो मार्केट में रिसर्च करती है, फिर अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, स्ट्रेटेजी लगाती है, मार्केटिंग करती है। और बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट से फंड उठाती है, विदाउट इंटरेस्ट फंड वो लाते हैं, नॉन रिफंडेबल फंड होता है, वो स्ट्रेटेजी लगा के भी पैसा अवेलेबल करते हैं। लेकिन एक बंदा कहीं इधर उधर से जोड़ तोड़ के पैसा लगाता है, या बैंक को कुछ गिरवी रख के पैसा उठाता है, या गहना सोना कुछ भी है तो वो गिरवी रख के पैसा लगाते हैं। लेकिन जब बिजनेस सही ढंग से नहीं चली तो किस्त रुक जाती है, बैंक में क्रेडिट खराब हो जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो पहले सॉल्यूशन लेके चलते हैं साथ में। जो छोटा बिजनेस स्टार्ट करता है उसकी जगह रेंट पे वो लेता है, साथ में जो दुकान में माल जो भी सामान वो रखने जा रहा है वो सही जगह, मतलब पैसा जोड़ तोड़ के अगर करते हो तो रिस्क बहुत ज्यादा होती है। सामने वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ वही धंधा कर जाता हूँ मैं, तो इसमें और इसमें कंपटीशन बन गई ना भाई, तो हेल्प वो भी नहीं आपको कर सकता। समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला काम है। क्या मुझे आता है, बाजार क्या चाहता है, ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा। डिमांड क्या है? कारपोरेट कंपनियों को भी प्रॉब्लम आती है लेकिन प्लानिंग पहले रहती है, सॉल्यूशन रेडी रहता है कि यहाँ पे अगर ये मेरे को प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है।
प्लेटफॉर्म कभी कभी सही नहीं होता है। मेरे को लग रहा है यार बिजनेस करना चाहिए, फिर मैं मार्केट उतर जाता हूँ। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, पॉलिसी नहीं होती है। अगर किसी को माल उधार देना है तो लीगल क्या है, पॉलिसी क्या बनाई है, उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो पॉलिसी ने ना लीगल, वो 2 महीने के क्रेडिट पे माल देता है, वो 6 महीने लगाता है, आधा समय वो पुरानी उधारी निकाल में ही चला जाता है ना। हाँ, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ मुंबई की। एक भैया ऐसे ही बिजनेस करते करते स्टेबल हो गए, अच्छा किया। तो 2019 की बात है, 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया उन्होंने, उधारी के चक्कर में कुछ माल दिया था। तो एक बंदा दिक्कत में आ गया तो 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, लेकिन पैसा उसके पास भी नहीं था, इधर उधर से जोड़ तोड़ के फ्लैट ले लिया। फिर कैपिटल कम हो गया धंधे में, फिर क्या करना चाहिए, बैंक के पास गए, चलो यार इस फ्लैट को गिरवी रखते, अच्छा लोन मिल जाएगा। तो उसका वैल्यूएशन निकला, बैंक ने 1 करोड़ 40 लाख का लोन उसको दे दिया। पैसा सारा बिजनेस में लगाया, पहले जो फ्लैट लेने के लिए इधर उधर से जोड़ तोड़ के लिया था ना, वो रिटर्न करवा दिया, कैपिटल कुछ बचा, कुछ महीने ठीक ठाक चला, महीना 2 महीने, साल 1.5 साल 2 साल ऐसा हो गया। लेकिन फिर मार्केट में तेजी मंदी आती, धंधा मंदा हो गया, किस्त रुक गई, क्या करना पड़ेगा। हाँ, कुछ किस्त भरी थी तो भी 1-1.5 साल में लोन बढ़ते 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 2 साल तक ये अमाउंट बन गई 1,75,000। फिर बैंक रिकवरी वाले आने लगे, भाई किस्त नहीं आ रही, सेटलमेंट कर लो, नहीं हो रहा है तो ऐसा कर लो, वो कर लो। तो बैंक बोली भाई 1,75,000 है तो 1,40,00,000 तक की आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। फिर उस बंदे को वही फ्लैट कितने में बेचना पड़ा, 1 करोड़ में लिया था, वही जोड़ तोड़ के 1,05,00,000 में देना पड़ा। बताओ कितना कमाए 2 साल में, 5 लाख। लेकिन बैंक को देना कितना है, कम से कम बैंक सेटलमेंट कर रही थी 1,30,00,000 35,00,000। चढ़ गए ना भाई 30 लाख का कर्जा सर के ऊपर, क्या करेगा। धंधा ही तेजी मंदी, तो हम हवाई में चलने लगते हैं यार, 2 पैसे आने लगे। तो धंधे का गणित ऐसा है भाई, 3 साल अगर धंधे में पैसा लगाते तो 1 रुपया भी मत निकालो, 3 साल में इतनी तेजी मंदी आएगी, आप इतना सीखोगे कि वो पैसा वहीं पे रहना चाहिए, तब आप धंधे में सेटल हो सकते हैं। किसी बिजनेस को अगर आप 3 साल तक चला पाए, इतना कैपिटल आपके पास है, धंधे का पैसा धंधे में ही रहे, तो बिल्कुल आप स्टेबल हो सकते हैं। नहीं तो 1000 दिन अगर आप नहीं चल पाए तो मार्केट से आउट होने को देरी नहीं लगेगी भाई। अगर बैंक लोन लिया है तो बैंक लोन समय पे देते हो, आपका क्रेडिट बनता है तो आगे बैंक भी लोन दिया। लेकिन चक्कर क्या आता है, धंधा मंदे पे बैंक का किस्त देना है, बाजू वाले के देना है, घर का किराया देना है या दुकान का किराया देना है, तो एक खड्डा बुझाने के चक्कर में हम दूसरा गड्ढा खोदते हैं, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। रिश्तेदार दोस्तों से मंगाने जाते हैं तो वो हमारा तमाशा बनाते हैं। सही बात है कि नहीं है। हंस हंस के बोलता है यार ये तो चक्कर में यार, ये अभी दिक्कत में है यार, पैसा मत दो। दिक्कत आ जाती है भाई, तो प्रॉब्लम हमें क्या आने वाला है, हम आगे की क्या प्लानिंग करते, क्या सोचते और क्या स्ट्रैटेजी हमें लगाना है, ये पहले सॉल्यूशन आपके पास रेडी होना जरूरी है। आप खुद बिजनेस में डिसीजन मेकर हो, बिजनेस के ऊपर स्टडी आप करते हो, तो जरूर आने वाले परिस्थिति को आप हैंडल कर पाओगे, बदलाव लाओगे, सोचोगे। जो आपको 1.5 GB 2 GB आपके पास रहता है, वो डाटा स्टडी पे लगाओ कि मेरा बिजनेस कैसे ढंग से चल सकता हो, मेरे बिजनेस में कौन बहुत हाई लेवल पे है, मैं कहाँ पे हूँ, कंपैरिजन करूँ तो वो क्या डिसीजन लेगा, वो चीज़ आपको सोचने की जरूरत है। फाइनेंस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है भाई, शान शौकत करना है, जरूर करना है, लेकिन कब, 1000 दिन के आगे आपका जब बिजनेस दौड़ने लगता है
तो सभी चीज़ें पूरी हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, गाड़ी, बंगला, घर, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो चक्कर ऐसा ही फिरने लगता है कि वो चक्कर में, चक्रव्यूह से हम बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो बुरा वक्त भी आता है भाई धंधे में, आज पैसा आने लगा तो कल आएगा ऐसा नहीं है। अर्जुन को एक बार श्री कृष्ण जी कहते हैं, कैसी, एक लाइन में बताता हूँ जो ध्यान में रखिए, सुख भी हो तो भी ये वक्त चला जाएगा और दुख भी हो तो ये वक्त चला जाएगा। समय कोई भी हो, वक्त रुकता नहीं है, वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा, और वो बदलने की ताकत अगर आप खुद रखते हो तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, कहीं ऊंचाइयां छू सकते हैं। लेकिन कब, जब आप नॉलेज पे काम करते हो, नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। दोस्तों, कैसे लगी ये मेरी लर्निंग, मेरा एक्सपीरियंस? बिल्कुल अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।